नमस्कार दोस्तों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में कई तरह के पूजा अनुष्ठान, रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती हैं। किसी भी तरह की पूजा के बाद कलाई पर कलावा बांधा जाता है। कोई भी पूजा पाठ बिना कलावे के पूरा नहीं होता है। मान्यताओं के अनुसार कलावे में कई तरह की दैवीय शक्तियां समाहित होती है, जो व्यक्ति को बुरी नजर, परेशानी और नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचाता है। कलावा को रक्षा सूत्र और मौली भी कहा जाता है। जानकारों के अनुसार मौली का अर्थ होता सबसे ऊपर, क्योंकि मौली को कलाई में बांधते हैं, इसलिए इसे कलावा भी कहते हैं। वैसे इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। कहा जाता है कि शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा हैं, यही कारण है कि उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। कलावे के बिना किसी भी तरह का शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। कलावा संस्कृति, संकल्प, रक्षा और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कलावा कब बंधवाना चाहिए, इसे कब उतारना चाहिए, क्या कलावा उतारने का भी दिन होता है? हाथ में बांधे जाने वाले कलावा को उतारने के बाद कहाँ रखें, किस हाथ में बांधे, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो मौली या कलावा बांधते समय ध्यान में आते हैं। तो आइए जानते हैं कलावा से जुड़े कुछ नियम जो सनातन धर्म के अनुसार पालन करने जरूरी हैं। नहीं तो शुभ फल देने वाले ये उपाय आपको उल्टे परिणाम भी दे सकते हैं। हाथ में क्यों बांधते हैं कलावा? सनातन परंपरा में किसी भी पूजा पाठ या फिर मांगलिक कार्य के दौरान कलावा का प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं को चढ़ाने के साथ इसे हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है, ताकि व्यक्ति हमेशा बुरी बलाओं से बचा रहे और उसके हाथ से किए जाने वाले सभी कार्य सफल हों। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में लाल या पीले रंग का कलावा बंधा होता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए हाथ में बांधे जाने वाले इस पवित्र धागे को पहनने की विधि, नियम और उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। कलावा बांधने के नियम। लोगों को इस बात का बहुत कंफ्यूजन होता है कि कलावा किस हाथ में बंधवाएं, तो आपको बता दें कि सनातन धर्म के अनुसार पुरुष और कुंवारी कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है, जबकि विवाहित स्त्रियां बाएं हाथ में कलावा बंधवाएं। कलावा बांधते समय इन बातों का रखें ध्यान। कलावा बंधवाने का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसे बांधने के नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। कलावा बंधवाते समय व्यक्ति को अपने सिर पर एक रुमाल रख लेना चाहिए, और यदि रुमाल या कोई अन्य कपड़ा न उपलब्ध हो तो व्यक्ति को अपना एक हाथ सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। कलावा बंधवाते समय व्यक्ति की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए, और यदि संभव हो तो उस बंद मुट्ठी में कुछ धन रख लेना चाहिए, और कलावा बंधवाने के बाद बांधने वाले को दक्षिणा स्वरूप देना चाहिए। कभी भी बिना दक्षिणा दिए कलावा नहीं बंधवाना चाहिए। ऐसे करने से आप जिस भी मनोकामना के लिए ये पवित्र लाल धागा बंधवा रहे हैं, उसका शुभ फल मिलता है। एक बात का और ध्यान रखें कि कलावे को 3, 5 या 7 बार हाथ में लपेटना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कलावा बांधने का मंत्र। पूजा के बाद कलावा को हमेशा किसी योग्य कर्मकांडी ब्राह्मण या अपने से बड़े व्यक्ति से बंधवाना चाहिए। कलावा बांधते वक्त इस चमत्कारी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वामनु बधनामि रक्षे मां चल। कलावा पहनने का धार्मिक महत्व। भगवान का मिलता है आशीर्वाद। हाथ में पहना जाने वाला लाल रंग का कलावा देवी दुर्गा और हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक होता है। मान्यता है कि लाल रंग के कलावा को पहनने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में हाथों पर कलावा बांधने के बारे में विस्तार से बताया है, जिसके अनुसार कलावा बांधने से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश और तीनों महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है। ये महादेवियां हैं महालक्ष्मी, जिनकी कृपा से धन संपत्ति आती है। दूसरी महादेवी हैं सरस्वती, जिनकी कृपा से विद्या बुद्धि प्राप्त होती है। और तीसरी देवी हैं मां काली, इनकी कृपा से मनुष्य बल और शांति प्राप्त करता है।
दोस्तों, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभिमंत्रित कलावा घर पर मंगाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। जय श्री कृष्णा। कलावा से जुड़े अचूक उपाय। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि देवताओं के समान पूजनीय माने गए तुलसी, केले, शमी, आंवला आदि पौधों को श्रद्धा और विश्वास के साथ कलावा बांधा जाए तो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी समस्याएं शीघ्र ही दूर और मनोकामना पूरी होती है और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कलावा उतारने के नियम। घर में किसी की मृत्यु के बाद या फिर कलावा के अपवित्र हो जाने या गल जाने के बाद उसे बदल देना चाहिए। कई बार देखा गया है कि लोग पुराना कलावा कभी भी कहीं भी उतार कर फेंक देते हैं। ऐसा करना नकारात्मक शक्तियों को न्योता देने जैसा होता है। मान्यताओं के अनुसार मंगलवार या शनिवार के दिन आप कलाई में बंधा कलावा खोल सकते हैं। नियम है कि पूजा घर के सामने बैठकर ही कलावा खोलना चाहिए और फिर नया कलावा बांध लेना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पुराने उतारे हुए कलावे को हमेशा किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर शुद्ध स्थान पर मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए या किसी जल तीर्थ पर जाकर बहा देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के कलावा और उनके उपयोग। नारंगी कलावा। इसका उपयोग शिक्षा और एकाग्रता के उद्देश्य से किया जाता है और इसे गुरुवार, सुबह या वसंत पंचमी को बांधना चाहिए। पीला और सफेद कलावा। इसका उपयोग वैवाहिक समस्याओं के लिए किया जाता है और इसे शुक्रवार के दिन सुबह बांधना चाहिए। नीला कलावा। इसे रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे शनिवार के दिन शाम को बांधना चाहिए और कुछ बुजुर्ग लोगों द्वारा बांधे जाने पर यह वास्तव में फायदेमंद साबित होता है। काला कलावा। इसका उपयोग नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसे मां काली का आशीर्वाद लेकर ही बांधना चाहिए और ऐसा भी कहा जाता है कि काले कलावा के साथ कोई और कलावा नहीं बांधना चाहिए। लाल, पीला, सफेद कलावा। इसका उपयोग हर तरह से बचाव के लिए किया जाता है। इसे देवताओं का आशीर्वाद लेकर ही बांधना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि अगर इसे किसी सात्विक या पवित्र व्यक्ति के साथ बांधा जाए तो यह वास्तव में फायदेमंद और अच्छा साबित होता है। मौली और आयुर्वेद। शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कलावा बांधने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। त्रिदोष, वात, पित्त तथा कफ का शरीर में संतुलन बना रहता है। कलावा बांधने का वैज्ञानिक महत्व। शरीर के अधिकांश अंगों से जुड़ने वाली नसें कलाई के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। मौली या कलावा को कलाई पर लगाकर इन नाड़ियों की गतिविधि को नियंत्रित किया जा सकता है। नती, स्तन, वात, पित्त या कफ रोग नहीं होते हैं। मौली बांधने से उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे, मधुमेह और पक्षाघात जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिली है। जय श्री राधे कृष्ण।